दोस्तों, आज आपको एक ऐसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो आपने, मैं तो कहूँगा कि नहीं करना। और अगर आपने करना है या तो फिर आपने दिल बहुत बड़ा रखना है या फिर बाद में आप गिला शिकवा करोगे और फिर आप खुद से लोगों को नसीहतें करोगे कि यार अपने लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, हमारे देसी बुरे होते हैं या पाकिस्तानी इंडियंस यूँ करते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि आप उस बिज़नेस को बंद कर दोगे। और ये मेरे 3-4 दोस्तों के साथ हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ रेंटा कार की। मेरा एक दोस्त था सिडनी के अंदर और उसने तकरीबन 5-6 साल पहले गाड़ियों का बिज़नेस स्टार्ट किया। रेंट के लिए उसने कुछ गाड़ियाँ ख़रीदी, 5-6 गाड़ियाँ उसने ख़रीदी। उसमें से 3-4 छोटी गाड़ियाँ थी जो उबर ईट्स के लिए थी और 2-3 गाड़ियाँ बड़ी थी जो उबर एक्स के लिए थी। बहुत ही नाइस बंदा था, कराची का था। और उसकी कोशिश ये होती थी कि यार अगर कोई नया लड़का, कोई स्टूडेंट उसके पास आया है तो वो उससे अप फ्रंट चार्ज नहीं करता था, जो मोस्टली लोग जिसको हम डिपॉजिट बोलते हैं कि 2 हफ्ते का आप डिपॉजिट दे दो और गाड़ी आप ले जाओ, वो डिपॉजिट वो नहीं लेता था। और उस बंदे का कहना ये था कि यार देखो, जब मैं इस कंट्री में आया था ना तो मेरी बहुत सारे लोगों ने मदद की थी, मैं किसी को नहीं जानता था, तो अब ये मेरा टाइम है, मेरा वक्त है कि लोगों की हेल्प आउट करूँ। और एग्जैक्टली यही वो बाकी लोगों के साथ भी करता था। शुरू शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने साल के अंदर उसको 2-3 दफ़ा इस तरह से हुआ कि लोगों ने उसको पैसे नहीं दिए, गाड़ी छोड़ के चले गए और वो रिकवरियां करता रहा, कभी उसके पीछे भाग रहा है, कभी उसके पीछे भाग रहा है। एट द एंड ऑफ द डे उसने सारा कुछ वाइंड अप किया, उसने गाड़ियां बेची उनको तकरीबन 2-2.5 साल के बाद। और उसने कहा यार ये काम मुझसे नहीं होता, इसके अंदर लोग ना नुकसान करते हैं और स्पेशली जो नुकसान करते हैं ना वो हमारे अपने लोग ही होते हैं। और सेम सिनेरियो अभी तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले मेरे एक और दोस्त के साथ हुआ है। उसने भी 4-5 छोटी गाड़ियाँ ली उबर ईट्स के लिए और उसने वो रेंट आउट कर दी। तकरीबन मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार डॉलर की शायद उसकी इन्वेस्टमेंट थी, उसने बताया। और एक पाकिस्तानी लड़का था, वो नया नया आया, उसका उबर का अकाउंट था और किसी रेफरेंस के थ्रू उसने उस लड़के को अप्रोच किया। उसने कहा यार मुझे गाड़ी चाहिए, मसला ये है और आपसे लेने की जो गुजारिश है वो ये है कि मेरे पास डिपॉजिट नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझसे डिपॉजिट ना लो। तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है यार, आप मुझे डिपॉजिट ना दो, आप गाड़ी ले जाओ, लेकिन ये इसका $180 रेंट है पर वीक का और ये आप मुझे पे करते रहना मेरे अकाउंट के अंदर। तो उसने कहा ठीक है। 2-3 हफ्ते यूँ ठीक रहा, पैसे आते रहे उसके अकाउंट के अंदर। फिर 1-2 हफ्ते का गैप आ गया तो उसने उसको कॉल की कि यार लास्ट 2 वीक्स का रेंट नहीं आया। तो आगे से वो जो स्टूडेंट था उसने बोला कि यार बात ये है कि आजकल काम बड़ा डाउन हुआ हुआ है और इतने पैसे नहीं बन रहे, तो काइंडली एक तो आप रेंट थोड़ा सा कम कर दो, मेहरबानी करो, मैं नया नया हूँ, और दूसरा ये कि मैं आपको रेंट देता हूँ 1-2 वीक्स के बाद। उसने कहा चलो ठीक है यार, $180 हैं, आप ऐसा करो, आप मुझे ना 150 पे कर दिया करना। खैर है यार, $30 की चलो किसी की मदद हो रही है। अब उसके बाद 2-3 हफ्ते फिर रेंट टाइम पे आना शुरू हो गया, लेकिन फिर एकदम बीच में से ना 2-3 हफ्ते रेंट ही नहीं आया। अब वो उसको कॉल भी कर रहा है और उसको मैसेजेस भी छोड़ रहा है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं, कोई मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उसको। फिर वो एक दिन ना उसके एड्रेस पे चला गया और वहाँ जाके उसने पूछा कि यार यहाँ पे ये वाला लड़का है तो ये कहाँ पे है। तो उन्होंने बताया कि यार ये तो तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले ही हमने छोड़ के चला गया, अपना सामान वगैरह उठा के कहीं और शिफ्ट हो गया। फिर उसने उनसे बोला कि यार मुझे उस लड़के का एड्रेस दो, मेरी गाड़ी है उसके पास यार, मैंने उससे अपनी गाड़ी लेनी है और उसने मुझे रेंट भी नहीं पे किया हुआ। तो फिर उन लड़कों ने बताया कि यार हमारे साथ भी कुछ इसी तरह का गेम किए उसने, कोई 2-1 हफ्ते का हमारा भी घर का रेंट नहीं दिया था और इसी तरह करके ना कोई चक्कर चला के वो यहाँ से चला गया। बहरहाल उन्होंने उसको एड्रेस दे दिया, वो वहाँ पे गया, उन्होंने पूछा कि यार वो बंदा कहाँ पे है, मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरी गाड़ी की मुझे ज़्यादा टेंशन है। तो वो जो लड़के थे उन्होंने बताया कि यार वो 2 हफ्ते से पाकिस्तान गया हुआ है। अब आप अंदाज़ा करो कि वो बंदे ने किसी को बताया भी नहीं, उस जो ऑनर है गाड़ी का, जो मेरा दोस्त है, उसको ये भी नहीं बताया कि आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है यार, या मैं आपको गाड़ी घर पे छोड़ के चला जाता हूँ और मुझे कोई इमरजेंसी हो गई है, कुछ भी नहीं बताया। बगैर बताए सामान उठा के वो एक जगह से दूसरी जगह गया और वहाँ से वो पाकिस्तान चला गया। तकरीबन 4 हफ्ते का उस लड़के का रेंट नहीं दिया गाड़ी का और गाड़ी भी वहीं खड़ी हुई थी। और गाड़ी की जो हालत थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
वो मैं आप लोगों के साथ अगर शेयर कर लूँ ना, तो आप लोगों को सीरियसली, अगर आप गाड़ी के ओनर हैं और अगर आप ये काम कर रहे हैं, तो आपको भी गुस्सा आएगा, आपको भी बुरा लगेगा कि यार ये क्या है। गाड़ी के अंदर मतलब हर जगह पे गंद, कोई सफाई नहीं, बुरा हाल गाड़ी का। और जिस दरख्त के नीचे खड़ी की हुई थी वहाँ पे तो गाड़ी के ऊपर जो मिट्टी और टहनियाँ और जो गर्द गुबार हो सकते हैं ना, वो उस गाड़ी के ऊपर था। और बाद में खैर उससे मेरी बात हुई तो उसने मुझे कहा कि यार ये देख लो यार, ये लोग पहले आते हैं कहते हैं कि यार ये हमारे हालात हैं, फिर आप इनकी मदद करना जब चाहते हो और आप करते हो तो फिर आपके साथ ये सब कुछ होता है। तो मैं आइंदा किसी की मैं नहीं हेल्प आउट करने वाला हूँ। मतलब मैं अभी इस तरह से किसी को गाड़ी नहीं दूंगा, मैं डिपॉजिट भी लूँगा और मैं नहीं सोचूंगा कि कोई स्टूडेंट है या नहीं है। अब इस सब बातों का यार मैं हैरान होता हूँ कि जब हम लोग पाकिस्तान से या इंडिया से कहीं से भी आते हैं ना, तो हम रिक्वेस्ट तो ये कर रहे होते हैं कि यार कोई हमारी मदद करे, लेकिन सब लोग इस एक जैसे नहीं होते। लेकिन कुछ लोग जब इस तरह की हरकत करते हैं ना, तो फिर जो लोग मदद करना भी चाह रहे होते हैं ना यार, वो भी डर जाते हैं। वो भी सोचते हैं कि यार हमारे साथ तो पहले भी इस तरह से हुआ है, अब अगर हमारे साथ इस बंदे ने भी इस तरह से कर दिया, गलत कर दिया, तो फिर अब हम क्या करेंगे इसके बाद। आप यकीन करो, कोविड के टाइम पे इतने पाकिस्तानी लोगों ने पाकिस्तानी लोगों की मदद की, जो नए स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए थे, जिनके पास खाने को कुछ चीज़ नहीं थी, रहने को घर नहीं था, लोगों ने घर भी दिए, खाना भी खिलाया। और उनमें से बहुत सारे लोगों के साथ लोग हाथ करके, हैंड करके भाग गए। मैं खुद जब सिडनी में रहता था तो मैंने लीज अपने नाम पे ली हुई थी। मेरे पास बहुत दफ़ा लड़के आते थे यार, दोस्तों के दोस्त आ जाते थे, मतलब आप रेंट छोड़ देते थे, आप कहते थे यार ये नया लड़का है, इससे क्या रेंट लेना। इसी तरह कुछ लोग आके रहते थे, उनसे रिक्वेस्ट होती थी कि यार जाने से पहले बता देना, एटलीस्ट 3 वीक्स 4 वीक्स पहले या 2 वीक्स पहले ज़रूर बताना। लेकिन वो बगैर बताए चले जाते थे। बिजली के बिल भी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, किसी से डिपॉजिट नहीं लिया लेकिन उसका कोई पता नहीं है। अगर कोई साथ में रह रहा है तो आप यकीन करो, घर की सफाई नहीं करनी, वॉशरूम साफ़ नहीं करने, वैसे के वैसे गन मार के चले जाना। फिर आपको खुद से दुख होता है कि यार जब आप किसी की मदद करना चाह रहे हो, आप अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर रहते हुए आप लोगों की हेल्प आउट करना चाह रहे हो, लेकिन आपका जो आपको लोगों से रिस्पॉन्स मिलता है वो इतना बुरा है, तो फिर आप मतलब आपका दिल उठ जाता है लोगों की हेल्प करने से। यकीन मानो यार, दानिश नक्काश मतलब पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर इस वक्त वो ऐसा एक्टिव बंदा है, वो सबकी हेल्प आउट करता है। इस सब के बावजूद भी कि लोग कभी कभार उसके साथ ज़्यादती भी कर जाते हैं, कभी कभार उसको गलत भी बोल जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बंदा अपनी पूरी तरीके से मदद कर रहा होता है। तो मेरी जितने भी भाई हैं, मैं ये बार बार कहता हूँ कि यार सब लोग एक जैसे नहीं होते। हम भी जब यहाँ पे आए थे, मैं जब यहाँ पे आया था, तो मेरी बहुत सारे लोगों ने हेल्प आउट की थी, और उसी वजह से फिर आप कोशिश कर रहे होते कि आप बाकी लोगों की भी हेल्प आउट करो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यार जब आप किसी के साथ रिलेशन बनाते हो ना, स्पेशली परदेश के अंदर आके, तो आप कोशिश करें कि ऐसा रिलेशनशिप बनाएं जो लाइफ टाइम चले। क्योंकि कहने को तो ये बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन हकीकत में हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है। तो जब आप एक ही शहर में रहते हैं, कहीं ना कहीं आपका आमना सामना भी होगा, कि कहीं कम्युनिटी की गैदरिंग के अंदर आप एक दूसरे से मिलेंगे भी, कल को आपकी फैमिलीज भी यहाँ पे आएंगी। तो फिर अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे या किसी के साथ इस तरह से करेंगे, तो फिर आप खुद से आंखें छुपाते फिरेंगे, नज़रें नहीं मिलाएंगे, या लोग आपके बारे में गलत बात कहेंगे, तो वो फिर रहने का मज़ा नहीं आएगा। तो कोशिश ये करें कि यार एक दूसरे की हेल्प आउट करें, और इस तरह ना करें यार। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप बता दें, मैं बाद में दे दूंगा, या है ही नहीं मेरे पास। लेकिन यार इस तरह से गाड़ी कहीं छोड़ के चले जाना बुरी हालत में, बगैर सफाई के, या किसी के साथ रह रहे हैं और उनको बगैर बताए चले जाना, उनको रेंट नहीं देना, ये ज्यादती है यार, ये गलत है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल दैट, थैंक यू सो मच, पीस।